सभी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और खासा टक्कर जो देखने को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। हालांकि ये दोनों पार्टियां भी लगातार यही कह रही हैं कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। आप बताइए, आप किस तरह की टक्कर देख पा रहे हैं वहां पर? क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी बाजी मार जाएगी? बिल्कुल 4880 वोट दोनों जिलों के अंदर है, रामपुर और बरेली के अंदर, जिसमें 1768 वोट रामपुर में है। रामपुर चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और आजम खान चूंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है और वो लगातार यहाँ से 3 विधानसभाओं में चुनाव दूसरी बार से भी जीतते रहे हैं। तो जिस तरह से रामपुर के मुकाबले की अगर मैं बात करता हूँ आकांक्षा, तो यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है। कड़ा इसलिए भी है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और भाजपा यहाँ बहुत बुरी कंडीशन में थी। 2 सीटों को बड़ी मुश्किल से वो बचा पाई है, वो भी 300 वोटों से। तो रामपुर का जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। रामपुर के अंदर 7 बूथों पे 1768 वोटों को डाला जा रहा है। 7 बूथ जिसमें 6 ब्लॉकों के अंदर बूथों को बनाया गया है, जिसमें खासतौर से जो बूथ चमरौका विधानसभा की बूथ है, ब्लॉक चमरौआ की, वहां बलदेव सिंह ओलख ने अपना वोट डालने के बाद जीत का दावा किया है। अब ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता लगेगा कि जीत का सेहरा किसके सिर सकता है। लेकिन रामपुर की अगर मैं बात करता हूं तो कुंवर महाराज सिंह और मशकूर अहमद मुन्ना की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जैसा कि अंदाजा था कि भाजपा जहां जैसे कि और जगहों पे देखा जा रहा है कि वहां मुकाबला ज्यादा कड़ा नहीं है और भाजपा बड़ी आसानी से कुछ सीटें जीतती नजर आ रही है। लेकिन आकांक्षा, रामपुर के अंदर इस मामले को थोड़ा सा दूसरे तस्वीर से देखेंगे तो रामपुर में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये कड़ा मुकाबला तब देखने को मिल रहा है जब अभी सरकार बनी है और सरकार की कार्रवाई अभी बड़ी तेज है और कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष के लोग भी, मैंने देखा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, खुले मंच पे भाजपा के एमएलसी को वोट देने की बात कर रहे हैं। तो जो और पार्टियों के लोग हैं वो भी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है और भरपूर मुकाबले के अंदर देखी जा रही है। अब्दुल्ला आजम खां चूंकि बिरसवार विधानसभा से विधायक हैं तो यहाँ भी मुकाबला बहुत कड़ा है। रामपुर विधानसभा और चंबरवा विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो यहाँ भी मुकाबला बहुत कड़ा है। मुकाबला जो है बहुत कड़ा हो रहा है और इसके अंदर एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि हर वोट पे बड़े तरीके के साथ उस वोट को कड़ी मशक्कत के साथ उस वोट को डलवाया जा रहा है और ये ध्यान दिया जा रहा है कि ये वोट हमें मिले। हालांकि जीत का दावा भाजपा कर रही है लेकिन मुकाबला समाजवादी पार्टी कर रही है और कड़ा जवाब दे रही है। ये अपने आप में देखने वाली बात है क्योंकि रामपुर हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी से इस सीट को छीनने में क्या भाजपा कामयाब हो पाएगी, ये आकांक्षा देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही एमएलसी थे घनश्याम लोधी जो इससे पहले एमएलसी थे और उनके टिकट को आजम खान ने हेलीकॉप्टर से 2 घंटे के अंदर लखनऊ से मंगाया था और उसके बाद उनका पर्चा भरवाने के बाद उनको एमएलसी बनवाया था। तो पिछला जो एमएलसी का कार्यकाल था वो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा और जीत था और इस बार फिर आजम खान ने इस वक्त जो है मशकूर अहमद मुन्ना जो बहुत ही वफादार समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, आजम खान के करीबी हैं, उन पे दाव लगाया है क्योंकि वो तुर्क बिरादरी से आते हैं और तुर्क बिरादरी बहुल्य क्षेत्र है रामपुर जिला। तो जिस तरह से समीकरण बनाए गए हैं उसको देखते हुए लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि कड़े मुकाबले में जीत हासिल करे क्योंकि इससे पहले भी वो ये सीट को जीत चुकी है। तो आजम खान के नाम से, समाजवादी पार्टी के नाम से इस वक्त रामपुर में वोटिंग चल रही है और घमासान देखने को मिल रहा है। जी, मतलब मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। एक तरफ जो है अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है और दूसरी तरफ बीजेपी वहां पर लगातार ये दिखाना चाह रही है कि बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और बीजेपी इस बार ये प्रूव करना चाहती है कि बीजेपी यहाँ पर भी पीछे नहीं होगी। और एक बार फिर मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार, उनका भी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता, लेकिन हाँ अभी उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। आपसे ही बातचीत करेंगे। तो मुकाबला जो है वो लगातार वो कड़ा देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों के बीच और ये दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात होगी कि जीत आखिर किसकी होती है, आखिर में किसके हाथ पर ये जो है एमएलसी चुनाव की जीत दर्ज का खिताब किसको मिलने वाला है।
जी, आकांक्षा मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर जो मुकाबला है वो वाकई में बहुत कड़ा है। इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष से लेके और निचले स्तर तक जितने कार्यकर्ता, नेता, प्रभावी, मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए जो हैं उनको लगाया हुआ है। एक बहुत भारी भरकम फौज जो है समाजवादी पार्टी के मुकाबले में उस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने लगाई है। कई मंत्रियों ने यहाँ का दौरा किया है और यहाँ जो खास तौर से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भाजपा ने उनको भी उतारा है। तो यहाँ जो मशक्कत है भाजपा की वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और गांव-गांव जाके जिस तरह से भाजपा ने प्रचार किया है और बहुत बड़ा एक कैंपेन किया है, तो ये बिल्कुल इस तरह से जैसे विधानसभा में डोर टू डोर जाके कैंपेन करते हैं, किस तरह से भाजपा को मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि भाजपा को अपनी लाज भी बचानी है और अपना वर्चस्व भी दिखाना है। क्योंकि रामपुर जो है अगर वो जीत जाते हैं, रामपुर बरेली जो ये एमएलसी सीट है, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि रामपुर सीट का जीतना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि रामपुर आजम खां के नाम से जाना जाता है, रामपुर समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है, रामपुर आजम खां के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि आजम खां ने समाजवादी पार्टी को 45 साल सींचा है। वो 10 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके बेटे 2 बार विधायक हो गए। तो जिस तरह से रामपुर के अंदर भाजपा ने उनको पटखनी देने के लिए, उनको हराने के लिए, पराजित करने के लिए मेहनत की है, उसको देख के लगता है कि भाजपा बाजी मार सकती है। लेकिन ये तो अभी कहना मुश्किल होगा कि किसके सिर पे रह सकता है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने तैयारी की है आकांक्षा, उस हिसाब से बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि निर्णायक चुनाव है तो नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, मंत्रियों ने यहाँ मेहनत की है, उसको देख के ही लगा कि मुकाबला कड़ा होगा और आज वाकई में समाजवादी पार्टी टक्कर तो दे रही है, लेकिन मुकाबला कड़ा होता दिखाई दे रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी चूंकि रामपुर से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री है, लेकिन वो यहाँ वोट नहीं कर पाएंगे, झारखंड से उनका वोट आता है। तो जो राज्य मंत्री है बलदेव सिंह भोलक, उन्होंने वोट डालने जी फहीम आप सही कह रहे हैं कि मुकाबला एकदम कड़ा यहाँ पर बना हुआ है। और हमारे साथ अब मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता सचिन चौधरी भी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। सचिन, मुजफ्फरनगर में किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? कौन सी पार्टी लग रहा है कि बाजी मारेगी? मुजफ्फरनगर में 5 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वंदना वर्मा है और समाजवादी पार्टी से आरिफ जोला है, जो दोनों मुख्य पार्टी है। लेकिन वंदना वर्मा का पूरी तरह से पलटा भारी दिखाई दे रहा है और जबरदस्त उत्साह भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करता है। जी, तो लगातार जो मुकाबला है वो कड़ा देखने को मिल रहा है और इसी बीच बीजेपी के सांसद जग